लेडीज ने अपनी अगर ताकत दिखा दी ना तो समझ लो अच्छी अच्छी सरकार झुक जाएंगी। रामलीला ग्राउंड भरा था, उससे ज्यादा भर के दिखाएंगे आपको। और वो सरकार के लिए अंतिम चेतावनी होगी, या तो ओपीएस लागू कर दो या फिर अपने उस पुराने आपको पैनल पर जाना पड़ेगा जहां पहले सत्ता में पूछने वाला आपको कोई नहीं था। कि आज सरकार को इतना झुकने पे मजबूर किया कि उन्होंने एनपीएस खत्म करके यूपीएससी लेकर आए। सरकार इस पेच में आके फंस चुकी है अपने। यूपीएससी लागू करिए ना, उसे कोई मानता नहीं है। लेडीज ने अपनी अगर ताकत दिखा दी ना तो समझ लो अच्छी अच्छी सरकार झुक जाएंगी। लेडीज के अंदर बहुत शक्ति है। जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने हरियाणा के इलेक्शन में बोला था कि यूपीएससी देके हमारे कर्मचारी बहुत खुश हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो कर्मचारी खुश हैं तो आज पूरे हिंदुस्तान में बंधु जी के कहने पर क्यों आक्रोशित प्रदर्शन किया जा रहा है? अगर वो खुश होते तो आज हम भी जंतर मंतर पर नहीं होते, क्योंकि उस खुशी में हम भी शामिल हो सकते थे। ये हमारा एक बड़ा प्रदर्शन नहीं है। मैं यहाँ के तमाम साथियों को एक बात से अवगत करा दूं कि भाई जिले प्रोग्राम हो रहे हैं। ये हमारे दिल्ली के अंदर भी बहुत से अलग अलग प्रोग्राम हुए हैं, तो ये जिले के अनुसार ये प्रोग्राम है हमारा। और जब एनओपीएस का संगठन के नाम से जब प्रोग्राम होगा बड़े लेवल का, पूरे हिंदुस्तान लेवल का होगा, तो जैसे पिछली बार हमने रामलीला ग्राउंड भरा था, उससे ज्यादा भर के दिखाएंगे आपको। और वो सरकार के लिए अंतिम चेतावनी होगी, या तो ओपीएस लागू कर दो या फिर अपने उस पुराने आपको पैनल पर जाना पड़ेगा जहां पहले सत्ता में पूछने वाला आपको कोई नहीं था। और ये हमारे कर्मचारी, हमारे सरकारी कर्मचारियों की देन भी रही कि आज सरकार को इतना झुकने पे मजबूर किया कि उन्होंने एनपीएस खत्म करके यूपीएससी लेकर आए। तो इसका मतलब जो संगठन काम कर रहा था एनपीएस के लिए वो खराब था, ये सरकार को मानना पड़ गया। अगर एनपीएस ठीक होता तो यूपीएससी नहीं लेगा थे, सिंपल सा सवाल है। और जिस दिन उन्होंने ये ऐलान किया, मैं धन्यवाद करता हूं सभी कर्मचारियों का, संगठनों का, कि उन्होंने उसी दिन तुरंत एकदम जैसे मीडिया पर फ्लैश हो रहा था उसी दिन से ही सोशल मीडिया से लेकर पैदल तक सबने अपना विरोध जाहिर कर दिया। और जो संगठन सिर्फ विपक्ष पक्ष के साथ में हमेशा रहते चले आ रहे हैं, वही संगठन उस मीटिंग में जाके बैठे। हम इस इंतजार में थे कि जो संगठन को चलाने वाले, जो ओपीएस की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, उन्हें किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया निमंत्रण? चिट्ठी ऐसे फ्लैश की गई कि आज सभी संगठनों के साथ में मीटिंग होगी। एक बार बताइए, इसलिए हम सब लोग समझदार हैं, जिस दिन मीटिंग होती है कि क्या फैसला उसी दिन हो जाता है? कोई चर्चा मीडिया के सामने आई, बाहर किसी प्रवक्ता ने आके कहा कि आज इस पर चर्चा हुई है और हमारी बहस हुई है। कोई बहस नहीं, कोई चर्चा नहीं, सीधा एजेंडा लागू, यूपीएससी लागू। अरे भाई, ये तो आपका प्री प्लान था, और जो आपके पास बैठे थे वो भी प्री प्लान वाले आदमी थे। जो संगठन लड़ाई लड़ रहा है, जो संगठन हमारा एनओपीएस का है, उनमें से कितने साथी वहां पर उस मीटिंग में मौजूद थे? क्यों नहीं बुलाया आपने उनको? अगर उनको बुलाते तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो सीधा सीधा सरकार का अपना रहा कि अपने लोग बुलाओ, मगर सरकार इस पेच में आके फंस चुकी है अपने। ये भी हमारे लिए खुशी की बात है कि सरकार अपने दांव में खुद फंस गई उल्टी। और आने वाले जो इलेक्शन आ रहे हैं, वहां के कर्मचारी बता भी देंगे फिर से कि तुमने जो यूपीएससी लागू करी है ना, उसे कोई मानता नहीं है। तो मेरे सभी साथियों से, लंबा बोलना नहीं है, सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, हमारे जितने साथी यहां मौजूद हैं, हमारी बहनें मौजूद हैं, आप लोग अपने साथियों को मजबूत करें। देखो, ये लड़ाई हम सबकी है, किसी एक नेता की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई ये मान के चलें कि हम सबकी है, क्योंकि पेंशन चाहिए तो हम सबको चाहिए। पेंशन लेनी है तो हमें सबको लेनी है। हमें ये सोच के चलना है आगे। और बहुत जल्दी एक बड़े मंच पर एक और ऐलान होने वाला है,
जितने भी साथी हैं अपने अपने साथियों से संपर्क करें और उनको बोलें कि भाई कम से कम एक दिन तो किसी को दो, और वो भी दिन आपका ही है, किसी और के लिए नहीं है, वो भी दिन आपके लिए ही है। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं, आप सब लोग समय निकाल के आए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।